अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज एक न्यू टॉपिक के साथ आज बात करेंगे एक डिज़ीज़ के हवाले से। जी, तो हम बात करेंगे पेम्फिगस के हवाले से। इसे पेम्फिगस कहा जाता है। ये लार्ज टाइप के ब्लिस्टर्स होते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रेयर डिजीज़ एक्चुअली दैट कॉजेज़ ब्लिस्टर्स, यानी एक रेयर किस्म की डिज़ीज़ है और ये ब्लिस्टर्स कॉज करती है। इसे बुलस इरप्शंस भी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े से ब्लिस्टर्स होते हैं और ये ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन है, यानी ऑटो इम्यून सिस्टम जो है हमारा इससे डिस्टर्ब होता है और फिर ये हमारी स्किन पर ऐसे ब्लिस्टर्स बना देता है। तमाम नए आने वाले व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। हम बात करें पेम्फिगस के हवाले से, तो पेम्फिगस जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 जो है मेनली पेम्फिगस ऑफ द न्यूबॉर्न है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में होती है। बात से ही पता चल रहा है। ये डेंजरस किस्म की पुस्ट्यूलर इरप्शंस होती हैं, इम्पैटिगो भी कहा जाता है इनको। मोस्टली किसी हॉस्पिटल में एपिडेमिक की सूरत में ये नज़र आती हैं, जबकि सेकंड फॉर्म जो है वो पेम्फिगस वल्गारिस होती है। ये बुलस डिज़ीज़ है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें यह है कि मिडल एज या ओल्डर एज में मोस्टली ये होती है। इसमें स्किन का अडीमा हो जाता है जो ब्लिस्टर बनने की सूरत में सामने आता है। यहाँ आपसे बताती चलूँ कि इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, उसके हवाले से आपसे बात करूँगी। जैसा कि फर्स्ट टाइप पेम्फिगस वल्गारिस है। मोस्टली 70% लोगों में यही होती है और ये ब्लिस्टर्स जो हैं बर्स्ट कर जाते हैं, यानी जो बड़े बड़े से छाले पड़ जाते हैं स्किन पर वो फट जाते हैं, बड़े इजीली लीक कर जाते हैं और पेनफुल होते हैं, और उसके बाद सोरनेस रह जाती है स्किन के ऊपर। ये रेड और वाइट किस्म का फ्लूइड होता है इनमें और ये सिर्फ स्किन पर होते हैं। जी, पेम्फिगस फॉलिकस जो है ये स्किन पर होते हैं और ज़्यादातर फेस पे, स्कैल्प पे, यानी चेहरे पर, खोपड़ी के जो होता है स्किन उसके ऊपर और अपर बॉडी पे स्पेशली जो है ये नज़र आते हैं। इसकी थर्ड टाइप होती है ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस। ये डेफिनेटली पता चल रहा है कि किसी न किसी ड्रग की जो है रिएक्शन की सूरत में सामने आते हैं, सर्टन मेडिकेशन की सूरत में होता है। यानी ख़ास तौर पे पेनिसिलिन जो मेडिसिन है, अगर उसका इस्तेमाल है तो उसमें ऐसा होता है कि ये बन जाते हैं। नेक्स्ट टाइप इसकी फोगोस एल्वागेम होती है और ये मोस्टली जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती है। फिर इसके अलावा जो है पेम्फिगस एरिथमेटस है और ये स्किन पर होती है, स्पेशली चेस्ट पे, बैक साइड पे चेस्ट के, और फेस और नेक पे ज़्यादा आप देखेंगे, यानी चेहरे और गर्दन पे और कमर के पिछले हिस्से में ये ज़्यादा नज़र आता है। इसके अलावा एक टाइप होती है जिसे हम पैरान्यूप्लास्टिक पेम्फिगस कहते हैं और ये मोस्टली जो है रेयर टाइप है और कैंसर के पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने में आती है। अच्छा, एक बात आपको बताती चलूँ कि टाइप से कतई नज़र इसके जो ब्लिस्टर्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं मोस्टली और इजीली ब्रेकेबल होते हैं, यानी फट जाते हैं, लीक कर जाते हैं, इनमें से फ्लूइड जो है बाहर आ जाता है। ये लिम्पी होते हैं, यानी ढीले ढाले से होते हैं और ओपन हो जाते हैं इजीली। बहुत से पेशेंट्स में ये इनकी स्किन पर या फिर इनसाइड द माउथ होते हैं और ये मुंह के अंदर का जो हिस्सा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ टाइप्स ऐसी भी हैं कि मॉइस्ट टिश्यूज़ हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि माउथ की है। इनसाइड द माउथ, इनसाइड द नोज़ ये सोर्स बन जाते हैं और इसकी वजह से हॉर्सनेस होती है, यानी खुरदरापन सा गले में हो जाता है और माउथ सोर्स की वजह से मोस्टली खाना पीना मुश्किल हो जाता है। इसकी रेशो के हवाले से बात की जाए तो 1 मिलियन लोगों में तकरीबन 5 में से 1% जो है वो पेम्फिगस का शिकार होता है। हम बात कर लेते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से ताकि जान सकें कि ये क्या है। पेन होती है पेशेंट को, जो एरिया अफेक्टेड होता है वहाँ पर फटीग रहती है, यानी थकावट होती है, वीकनेस बहुत फील होती है, लाइट सेंसिटिविटी आ जाती है। कहने का मतलब कि रोशनी से सेंसिटिव होता है पेशेंट और उसको आई प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा यानी इरिटेशन होती है, उसमें ब्लिस्टर्स जो बन जाते हैं, यानी जो छाले स्किन पर बन जाते हैं वो पिंक और रेड से हो जाते हैं
और उनमें सोरनेस होती है। समटाइम क्या होता है कि सोर्स बन जाते हैं विद क्रस्टी इरप्शंस, यानी कि उसकी अपीयरेंस जो होती है क्रस्टी होती है, स्केल्स बन रहे होते हैं, छिलके से बनते हैं ऊपर, ऐसा भी होता है। ये ब्लिस्टर्स याद रखिए कि इजीली लीक कर जाते हैं और ब्लीड भी करते हैं। इच्ची स्किन होती है इनके साथ, यानी स्किन पर खारिश होती है और ये इजीली इन्फेक्टेड होते हैं। येलो और वाइट फ्लूइड होता है, मोस्टली इस टाइप की पस होती है इसमें और बर्निंग सेंसेशन भी होती है, यानी कि जलन का एहसास होता है और स्किन डज नॉट हील। याद रखिए ये बात कि स्किन हील नहीं करती, ठीक नहीं होती। ऐसे में हमारी मेडिसिन हिपोसल्फ रिकरेंट अपीयरेंसेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और जब पेम्फिगस के सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो उसमें फ़ीवर भी होता है पेशेंट को, बिकॉज इन्फेक्टेड हो जाता है एरिया, और फिर फटीग भी होती है और मसल वीकनेस आ जाती है, जिसके साथ ही साथ विजन प्रॉब्लम्स होते हैं और लाइट सेंसिटिविटी आ जाती है। बात कर लेते हैं इसकी कॉज के हवाले से। तो इसकी कॉज जो है एज़ यूजुअल अननोन है, और एग्जैक्टली इसकी अननोन कॉज है, हमें नहीं पता कि ये किस लिए होता है, लेकिन इसमें कुछ जेनेटिक्स और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। डायग्नोसिस के हवाले से बात की जाए तो बायोप्सी और ब्लड टेस्ट के ज़रिए पता चल सकता है। एलोपैथिक में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करवाए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो हमारी रस्टॉक्स होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है जो एक्यूट केसेस में काम करती है। क्रॉनिक केसेस में मोस्टली आर्सेनिक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और याद रखिए अगर सिफिलिटिक ओरिजिन का प्रॉब्लम है देन मर्क और इज़ द मेडिसिन। कैंथेरिस के हवाले से आपको बताती चलूँ, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ वेसिकुलर इरप्शंस हों और साथ में बर्निंग सेंसेशन हो, इचिंग हो। कॉल्थ पेलेस्ट्रिस ये एक हमारी मेडिसिन है जो बुलस फॉर्म में बहुत अच्छा काम करती है, जब सराउंडेड एरिया जो है वो रिंग के साथ, यानी रिंग लाइक सराउंडिंग्स बन जाती हैं वहाँ पर, और बड़े बड़े से पस्ट्यूल्स होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं। मेंसिनेला हमारी मेडिसिन है जो लार्ज ब्लिस्टर्स पे बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से रेननक्यूलस हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो वेसिकुलर इरप्शंस में बहुत अच्छा काम करती है। मैंने शिंगल्स में भी इससे बहुत अच्छा रिजल्ट लिया। याद रखिए इसका एक्रिड एक्सुडेशन होता है, यानी तेजाबी किस्म का मवाद निकलता है इसमें से पेशेंट के फ्लूइड में से, और सॉरनेस यानी दुखन बहुत ज़्यादा होती है जिसमें लार्ज इरप्शंस की टेंडेंसी मौजूद हो। वहाँ आप ज़रूर रेननक्यूलस को याद रखिए। लोकल एप्लीकेशंस में एक्नेशिया, कैलेंडुला बहुत अच्छा काम करती हैं। और याद रखिए कि एलोवेरा जेल को भी इस्तेमाल करवाया जाता है और ये अच्छा काम करता है स्किन इरप्शंस में। लेकिन इन तमाम बातों के साथ आपको यही एडवाइस करूँगी कि अपने डॉक्टर से मशवरा करके, कंसल्ट करके ही कुछ कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर